हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे जो पेपर 4 है उसमें हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, विचारकों का। ठीक है, तो जो इसमें हम दूसरे नंबर पर जो विचारक आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गौतम बुद्धा को। ठीक है, किसको? गौतम बुद्ध। तो बुद्धा को पढ़ें उससे पहले जान लें कि इस टॉपिक से अभी तक किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। ठीक है, किस किस तरीके के प्रश्न यहाँ से अभी तक बने। जैसे कि 3 मार्क्स में अभी प्रश्न पूछा गया था 2014 में कि बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य कौन कौन से। ठीक है, क्या बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों का बारे में बताइए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के अनुसार 3 स्वर्णिम मार्ग कौन कौन से। फिर उसी तरीके से 5 मार्क्स में जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, कौन सा अष्टांगिक मार्ग के बारे में आपको बताना है। फिर बौद्धिक चिंतन में प्रतीत संप्रदाय क्या है। ठीक है, उसके अलावा बौद्धिक चिंतन में प्रतीत संप्रदाय क्या है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है किसमें, MPPSC मेंस में। ठीक है, अब संभावित प्रश्न जैसे कि प्रतीत संप्रदाय, अष्टांगिक मार्ग, उसके अलावा क्षणिकवाद क्या होता है। ठीक है, फिर 10 सील, मध्यम मार्ग, जैसे और क्वेश्चन है जैसे बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलनाएं बताना है, करना है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्तमान महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता की बात करनी है, और जो गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं उनका वर्णन करें। अब इसमें आज हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, इसमें हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, अष्टांगिक मार्ग पढ़ेंगे, प्रतीत संप्रदाय पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्षणिकवाद पढ़ेंगे, फिर बुद्ध के जो 10 सील हैं उनकी बात करेंगे। जैसे मध्यम मार्ग, ठीक है, कर्मवाद, आत्मवाद, अनीश्वरवाद, पुनर्जन्म में विश्वास, जैन और बौद्ध धर्म की तुलना, बुद्ध दर्शन की वर्तमान प्रासंगिकता। तो ये टॉपिक क्या है आज हम कवर करेंगे, ये हमारा आज का पूरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, परिचय से। परिचय से शुरुआत करें तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए जी गौतम बुद्ध है वो क्यों है। इन्हें द लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है, क्या, लाइट ऑफ द एशिया। उसके अलावा इन्होंने बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो माना जाता है। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, कहाँ पर, लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु बिहार में है। इनके पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के हैं। माता जो महामाया है। इनकी माँ मतलब जैसे ही पैदा होते हैं वो उसके बाद 7वें दिन मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो लालन पालन है वो कौन करता है, इनकी जो मौसी रहती हैं प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनका विवाह होता है यशोधरा के साथ और पुत्र राहुल होता है। अब 29 वर्ष की उम्र में इन्हें जीवन भर क्या है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके जो पिता थे कौन, शुद्धोधन, उनसे ऋषि मुनियों ने ये बोल दिया था कि क्या है, ये बड़ा होकर बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा। तो इनके पिता ने क्या किया कि इन्हें जीवन के जितने भी ऐश और आराम में रखा, और कभी घर से बाहर, इन्हें कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को जीवन में एक सूखा पत्ता तक नहीं देखने दिया गया था, मतलब 29 वर्ष की अवस्था तक। जब ये पहली बार घर से बाहर निकले, किसके साथ, अपने सारथी चन्ना के साथ, तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। क्या देखे, पहला, सबसे पहले देखा इन्होंने वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति को जब देखते हैं तो अपने ये सारथी से पूछते हैं कि ये क्या है, मतलब गौतम बुद्ध काफ़ी जवान रहते हैं, तो जब वो वृद्ध व्यक्ति को पहली बार देखते हैं तो वो सारथी से पूछते हैं कि ये क्या है। तो इनका जो सारथी रहता है वो ये कहता है कि ये तो मतलब प्रत्येक के जीवन में ये आना है, वृद्धावस्था तो प्रत्येक के जीवन में आनी है। उसके अलावा दूसरा दृश्य क्या देखते हैं, दूसरा दृश्य देखते हैं वो एक रोगी को। ठीक है, तो फिर वही अगला क्वेश्चन बनता है। तो चन्ना क्या कहता है, जो इनका सारथी है, कि ये भी जीवन में सबके साथ घटित होता है। तीसरा दृश्य देखता है वो है मृत्यु। तो मृत्यु को जब वो देखते हैं और जब गौतम बुद्ध पूछते हैं कि ये क्या है, तब जो उनके सारथी हैं वो ये कहते हैं कि ये घटना भी जीवन में सबके साथ एक ना एक बार घटित होनी है। ठीक है,
तो इस तरीके से अंतिम दृश्य जो देखते हैं वो देखते हैं किसको, सन्यासी को। और जब ये चारों दृश्य गौतम बुद्ध देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सन्यास से विरक्त हो, मतलब संसार से विरक्त हो जाते हैं। और क्या करते हैं, वो संसार से विरक्त होने के बाद संसार को छोड़ देते हैं, ठीक है, और एक योगी का जीवन धारण कर लेते हैं। ये 4 दृश्य के बाद वो फिर कहाँ जाते हैं, इन्हीं सब से उनके मन में क्या है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और 29 वर्ष की आयु में वो क्या कर देते हैं, घर परिवार को छोड़ देते हैं, ठीक है। जिस घटना को क्या बोला जाता है, इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इस घटना को महाविनिष्क्रमण, ठीक है। फिर उसके बाद इनके जो गुरु रहते हैं, पहले गुरु रहते हैं, जो इनको अलार कलाम भी बोला जाता था, इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, ठीक है। फिर उसके बाद जो इनके दूसरे गुरु रहते हैं उनका नाम था रामपुत्र, वो इनको किसकी, योग और आध्यात्म की शिक्षा देते हैं। और इस तरीके से कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने काफ़ी समय तक जब तपस्या करी, मतलब अपने आप को इतना तपा लिया था कि जैसा कि पहले प्रचलित था कि तप करो, योग करो, तो इन्होंने क्या है, मतलब अपने तप के पीरियड में एक चावल खा के ये दिन भर रहते थे। फिर क्या है, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, एक दिन मतलब शाम के समय जब बैठते हैं किस पे, पीपल के वृक्ष के पीछे, वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो इन्हें क्या है, बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। और बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, फिर ये प्रथम जो उपदेश देते हैं उसको क्या बोला जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन, जो कहाँ पे देते हैं, ये सारनाथ में, ठीक है, कहाँ पे, सारनाथ में, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे जो 5 इनके शिष्य रहते हैं, इनका नाम है तपस, भल्लुक, गौतमी और प्रजापति, इनको प्रथम ये उपदेश देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, प्रथम उपदेश को बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, धर्मचक्र। इनके जो मुख्य अनुयायी हैं, जैसे आनंद सबसे प्रिय अनुयायी, ठीक है, उपाली, अजातशत्रु, बिंबिसार, कई राजाएं थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तो उस समय अजातशत्रु, बिंबिसार जैसे शासक थे मगध के। फिर प्रसेनजीत और इनकी पत्नी जिनका नाम था यशोधरा, ये भी इनकी अनुयायी थी, ठीक है। 463 ईसा पूर्व में कहाँ, कुशीनगर में, मल्ल राज्य में इनको, मतलब ऐसा कहा जाता है कि बासा भोजन जो थोड़ा जहरीला था उसको खाने से इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके जन्म और पूरे जो लाइफ साइकिल से उससे जुड़े कई जैसे प्रतीक चिन्ह हैं। जन्म को क्या सिंबल है, कमल, ठीक है। जब महाविनिष्क्रमण, जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था तो उसका जो सिंबल है वो क्या है, अश्व, ठीक है। उसके अलावा जो प्रथम उपदेश है उसको क्या बोला जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन, उसका क्या सिंबल है, चक्र, ठीक है। और जो निर्वाण है उसको बोलते हैं बौद्धि वृक्ष। तो इस तरीके से इनके जीवन में कई घटनाएं थी, उनको लेके अब आते हैं, जैसे स्तूप किसका प्रतीक है, महापरिनिर्वाण का, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के त्रिपटक है, कौन कौन से, विनय पटक, सुत्त पटक और अभिधम्म पटक। विनय पटक में क्या है, विनय पटक में का मतलब जो भिक्षु है या संघ में जो जितने भी साधक और साध्वी रहते हैं उनके लिए क्या थे, नियम थे, ठीक है। किस तरीके से उन्हें, किस तरीके से दैनिक जीवन मतलब अपनी क्रियाकलाप करना है, ठीक है। योग व्यायाम जो भी था, जो भी मतलब भिक्षुओं के लिए संघ के जो नियम थे, तो वो कहाँ पे, विनय पटक में। फिर उसके अलावा सूत्र पटक में क्या है, सूत्र पटक में जो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत थे उनको कहाँ पे रखा गया है, सूत्र पटक में। इसको 5 निकाय में बांटा गया, कौन कौन से, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ठीक है। क्यों, कौन कौन से 5 भागों में इसको बांटा गया, दीघ निकाय में, मध्यम निकाय में, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय में, ठीक है। अब अभिधम्म पिटक में क्या है, धर्म और उसके क्रियाकलाप। जैसे ब्राह्मण धर्म में वेदों का काम है, वही अभिधम्म पिटक में धर्म और क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है, ठीक है। इस तरीके से बौद्ध धर्म के जो त्रिपटक हैं, उसके अलावा बौद्ध धर्म के 3 मूल सिद्धांत क्या है। देखो, बौद्ध धर्म के जो 3 मूल सिद्धांत है, पहला है अनीश्वरवाद। बौद्ध धर्म ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण धर्म में बहुत सारे ईश्वर है, 33 कोटि देवी देवताओं की बात की गई है, लेकिन क्या है, बुद्ध इन सब चीज़ों को नकारते हैं। उसके अलावा वो वेदों की सत्ता को भी नकारते हैं, ठीक है। उसके अलावा अनात्मवाद, मतलब जैसे कि जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है, आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया गया, मतलब अनात्मवाद। बौद्ध ये कहते हैं कि देखो,
मतलब बुद्ध की जो शिक्षा थी वो ये नहीं, वो इस श्योरिटी में नहीं रखना चाहते थे। वो ये कहते थे आप देख लो, खुद प्राप्त कर लो, जान लो, जब खुद जानोगे तभी तो मानोगे। तो बुद्ध जो धर्म है वो क्या कहता है, आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता। वो ये कहते हैं कि आत्मा का अगर अस्तित्व है तो उसे आप जान सकते हैं, और जब खुद जान लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं उठता कि आत्मा है या नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्षणिकवाद। संसार को बुद्ध किस तरीके का मानते हैं, क्षण, ठीक है। क्षणिकवाद मतलब ये अस्तित्व में जो भी आपको दिख रहा है वो नश्वर है, ठीक है। कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, ठीक है। चाहे वो कोई मतलब प्रकृति में कोई भी चीज़ आप देख रहे हो वो क्या है, नश्वर है, एक समय के बाद उसको नष्ट होना है, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म के 3 मूल सिद्धांत हैं वो क्या क्या है, अनीश्वरवाद है, अनात्मवाद है और क्षणिकवाद है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम बौद्ध धर्म के नैतिक विचार। बुद्ध धर्म के नैतिक विचार, सबसे ज़्यादा बुद्ध ने अगर किसी चीज़ पर जोर दिया तो वो क्या है, नैतिक विचारों पर। जैसे सबसे पहले करुणा और अहिंसा। करुणा को क्या है, मानव मूल की अस्तित्व में सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया है बुद्ध ने, करुणा पे, ठीक है। बुद्ध का जो पूरा विचार है वो कहीं ना कहीं करुणा है। मतलब बुद्ध क्या है, मन वाणी व कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट व दुख न देना करुणा मानते, ठीक है। करुणा को इस तरीके से मानते थे कि जैसे कि कोई पुष्प है, अगर उसमें खुशबू ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। उसी तरीके से अहिंसा पर जोर दिया, ठीक है। उन्होंने हिंसा को कहने को, एक क्षत्रिय कुल से होने के बाद भी उन्होंने अहिंसा का परित्याग करने की बात की, ठीक है। उसके अलावा आते हैं सदाचार पर जोर। सदाचार जैसे मोक्ष कर्मकांड में नहीं बल्कि निरंतर जो अच्छे कर्मों का हमें फल मिलता है, ठीक है। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे और अगर अपने जीवन के जो आचरण है वो सदाचार युक्त रखेंगे तो उससे क्या है, हमारे जब श्रेष्ठ कर्म होंगे तो हमें क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसके अलावा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। बौद्ध धर्म ने क्या है, वर्ण व्यवस्था, उसको किस पे आधार पर सपोर्ट किया, कर्म के आधार पर, ठीक है। निर्माण की अवधारणा, निर्माण मतलब क्या होता है, तृष्णा से मुक्ति। जब मैं और मेरे जैसे स्वभावों से हम छूट जाते हैं तो वह क्या है, वो अवस्था क्या कहलाती है, निर्माण। फिर उसके बाद आते हैं जो क्षणिकवाद। कोई भी चीज़ जो संसार में हम देख रहे हैं वो क्या है, स्थिर नहीं है, हर प्रत्येक चीज़ क्या है, विनाशवान है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं दुखवाद। बुद्ध धर्म में है सर्व दुखम, मतलब जो कुछ भी है संसार में हम देख रहे हैं वो क्या है, दुख। देखो ये बात सही है, उस समय और आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी पीड़ा है, और बुद्ध इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा था कि सर्व दुखम, जो कुछ भी है इस संसार में वो क्या है, दुखवान है, ठीक है। संसार दुखों से भरा हुआ है, सुख क्षण भर के लिए होता है, ठीक है। सुख कैसा होता है, क्षण भर के लिए, ठीक है। और हर चीज़ में दुख छुपा हुआ होता है। उसके अलावा 4 आर्य सत्य, ठीक है। कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं, सबसे पहले सर्व दुखम दुखम, मतलब क्या है, सभी और दुख है। जहाँ भी हम देख रहे हैं संसार में, जिस भी चीज़ को देख रहे हैं वो क्या है, दुखपूर्ण है, ठीक है। उसके अलावा सुख को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप सुख को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप दुख को पोषित कर रहे हैं। देखो क्या होता है, जब हम सुख में होते हैं, ठीक है, और जब सुख निकल जाता है तो फिर क्या होता है, फिर वही दुख होता है। उसके अलावा दुख समुदाय, क्या दुख समुदाय में क्या होता है, दुख की उत्पत्ति का कारण है। अब कोई भी दुख क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि आदमी के अंदर क्या है, तृष्णा है, मोह है, लोभ है, जैसी कई बुराइयाँ। और जब ये बुराइयाँ अपने अंदर रहेंगी तो क्या है, कई दुख हमेशा रहेगा। फिर उन्होंने दुख निरोध की बात की। इसमें क्या वो बात करते हैं कि जो भी दुख है संसार में उनका निरोध, मतलब उनका उपचार संभव है, दुखों को रोका जा सकता है। दुखों को रोकने का मूल तरीका क्या है, अपने अविद्या, मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाओ और अविद्या को क्या करो, खत्म कर लोगे तो आप दुख से मुक्त हो सकते हो। फिर उन्होंने दुख निरोध के मार्ग सुझाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। अष्टांगिक मार्ग में वो किस किस की बात करते हैं, वो बात करते हैं सम्यक दृष्टि की। उसके अलावा बात करते हैं सम्यक संकल्प। तीसरी बात करते हैं सम्यक वाक।
चौथी बात करते हैं वो सम्यक कर्म। उसके अलावा सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस तरीके से 8 मार्गों को बुद्ध बताते हैं जिनसे क्या है, दुख निरोध के ये मार्ग हैं। ठीक है, अब हम बात करें, जैसे सबसे पहले आते हैं क्या, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब जो संसार में 4 आर्य सत्य हैं उनका हमको क्या हो, समुचित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अंधविश्वास और जो समाज में भ्रांतियां हैं उनको हमें क्या करना है, दूर करना है। फिर बात आती है सम्यक संकल्प। संकल्प मतलब जैसे आर्य सत्य हैं उनका हमको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है, संकल्प मतलब क्या है कि हमें अच्छे विचारों को क्या है, धारण करना है। फिर उसके बाद आते हैं सम्यक वाक, मतलब आपकी जो वाणी है, जो आपके बोलने की शैली है वो कैसी होनी चाहिए, उदार होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, शांतिपूर्ण वाणी होनी चाहिए जिसमें झूठ ना हो। ठीक है, कपट ना हो, मतलब आपकी वाणी में क्या हो, शांतिपूर्ण हो। ठीक है, क्रोध से पूर्ण नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं सम्यक कर्म। कर्म कैसे होने चाहिए आपके, कर्म शांतिपूर्ण हो, सुंदर हो। ठीक है, उसके अलावा सम्यक आजीव। सम्यक आजीव में संयुक्त उपयुक्त जीविका जो किसी भी प्राणी को क्षति पहुंचाए बिना अर्जित की जाए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे संसार में बहुत सारे आज जो भागदौड़ चल रही है, मतलब हमें क्या है, जीव को भी हम ऐद कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सम्यक हमारे जीवन जीने की जो शैली है वो किस तरीके से होनी चाहिए कि संसार में किसी जीव को उससे क्या ना, पीड़ा ना पहुँचे। उसके अलावा सम्यक व्यायाम। ठीक है, अगर देखो दिक्कत क्या हो जाती है, गौतम बुद्ध की जो पूरी शिक्षा है वो कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग का सपोर्ट करती है। वो किसी भी चीज़ की अति और किसी भी चीज़ के निम्न स्तर पर ना आके मध्यम मार्ग की बात करते हैं। व्यायाम भी कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि आप मतलब अगर ईश्वर को प्राप्त करना है या आत्मा को प्राप्त करना है तो आप तप कर दो, मतलब शरीर को ही नष्ट कर दो। जिस शरीर से ईश्वर को पाना है उस शरीर को ही जब नष्ट कर दोगे तो फिर क्या बचेगा। तो वो किसकी बात करते हैं, सम्यक व्यायाम की बात करते हैं। सम्यक व्यायाम मतलब आत्म प्रशिक्षण, जो आत्मनियंत्रण की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें इतना ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अति हो जाए। फिर उसके बाद आते हैं सम्यक स्मृति। ठीक है, सम्यक स्मृति में हम किसकी बात करते हैं, सम्यक स्मृति में चित्त की एकाग्रता के भाव की बात करते हैं। किसकी, चित्त मतलब जो मन से में जो तुम्हारे विचार आ रहे हैं अगर वो केंद्रीकृत नहीं है, एकत्रित नहीं है। ठीक है, एकाग्रता का उनमें भाव नहीं है तो वो क्या इसकी बात करते हैं, सम्यक स्मृति की बात करते हैं। मतलब चित्त में एकाग्रता का भाव हो, शारीरिक तथा जो मानसिक भोग विलास की वस्तुएं हैं उनसे हमें क्या रखना है, स्वयं को दूर रखना है। ठीक है, उसके अलावा अब बात करते हैं सम्यक समाधि। सम्यक समाधि में जो भी 7 मार्ग हमने पढ़े हैं, ठीक है, उसमें चित्त की एकाग्रता। ठीक है, उसके अलावा जो प्रज्ञा है, ठीक है, प्रज्ञा मतलब ज्ञान की जो अंतिम अवस्था है, सही एकाग्रता व जीवन में गहन रहस्यों का गंभीर चिंतन। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं किसकी, बुद्ध के 5 शीलों की बात। पंचशीलों में बुद्ध किस किस की बात करते हैं, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, यौन दुराचार न करना और नशा न करना। इसमें बौद्ध धर्म जो आपसी विश्वास और सम्मान के साथ समाज में रहने के लिए क्या है, स्वेच्छा से 5 उपदेशों को देते हैं। क्या क्या बात कहते हैं उसमें, मतलब अहिंसा, हत्या न करना, चोरी, ठीक है, झूठ, यौन दुराचार और नशा न करना। अब उसके बाद बताते हैं बुद्ध ने 10 विधर्मी कर्मों की बात की। 10 विधर्मी कर्म हैं जो वो 3 भागों में बटे हुए हैं। शारीरिक क्रियाओं के हमारे जो 3 भाग हैं उसमें हमने 10 विधर्मी कर्मों की बात की। ठीक है, कौन कौन से विधर्मी कर्म, सबसे पहले आते हैं शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाओं में जैसे जीवित प्राणी की हत्या, चोरी करना, अनैतिक संभोग। दूसरा मौखिक क्रियाओं में जैसे झूठ बोलना, निंदा करना, कठोर भाषण और व्यर्थ की बातें करना। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरी जो बात करते हैं उसमें क्या है, मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाओं में हम बुद्ध किस किस की बात करते हैं, तीसरा यहाँ शो नहीं हो रहा तो बोलते हैं मानसिक क्रिया।
पहली क्या होगी, शारीरिक क्रिया, दूसरी होगी मौखिक क्रिया और तीसरी होगी मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया जैसे लोभ या इच्छा, ठीक है, विशेष रूप से दूसरों से संबंधित चीज़ों की, जैसे वैमनस्य या गलत विचार, ठीक है, तृष्णा, ऐसी बातें बुद्ध 10 जो विदर्भी कर्म है, ठीक है, उनकी बातें करते हैं। अब आते हैं बुद्ध के 10 सील। बुद्ध ने नैतिक आचरण हेतु 10 सील की आवश्यकताएं बताई। किस लिए नैतिक आचरण है? जैसे हिंसा न करना, सदैव सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से जो अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, उसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन, नृत्य गायन का त्याग करना, असमय भोजन, ठीक है, उसके अलावा सुगंधित पदार्थों का त्याग, कोमल सैया का त्याग और व्यभिचार न करना। ये बुद्ध के जो 10 सील हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे, ठीक है। प्रमुख सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि बुद्ध क्या करते हैं, बुद्ध के जो प्रमुख सिद्धांतों में हम जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे कि बुद्ध क्या है, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। जो कि ब्राह्मण धर्म में वेदों की प्रामाणिकता या वेद को सर्वोत्तम या वेद भगवान के मतलब भगवान द्वारा लिखित पुस्तक मानी गई, लेकिन क्या है बुद्ध इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। उसके अलावा कर्मवाद, बुद्ध है वो किस पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, कर्म पे। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। उसके अलावा जैसे अगला सिद्धांत है अनात्मवाद, मतलब वो आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते। उसके अलावा जैसे पुनर्जन्मवाद, बौद्ध धर्म क्या है, पुनर्जन्मवाद को मानता है। उसके अलावा निर्माण, प्रतीत्व संप्रदाय, कार्य कारण संबंध, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतीत्व संप्रदाय। प्रतीत्व संप्रदाय मतलब संसार में जो भी वस्तु है, मतलब संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो किसी न किसी कारण से है, ठीक है। क्या है, यह कार्य कारण सिद्धांत है, जिसके अनुसार क्या है, प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति किसी न किसी कारण से हुई है। संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है, ठीक है। इसी बात को बुद्ध ने किसमें कहा गया है, प्रतीत्व संप्रदाय जो उनका वाद है उसमें कहा है। यह बौद्ध धर्म का जो केंद्रीय सिद्धांत है, जिसका संबंध द्वितीय आर्य सत्य है उसमें उससे है। सभी दुख के कुछ ना कुछ कारण है। क्या कारण है, लोभ, मोह, तृष्णा, ठीक है। तो अगर दुख के कारण है और संसार में जो प्रत्येक वस्तु है उसकी उत्पत्ति का भी कोई ना कोई कारण है, इसी चीज़ की जो विवेचना है वो कहाँ पर की गई है, प्रतीत्व संप्रदाय में। इसकी विवेचना है तो बुद्ध ने 12 नियम दिए थे, जिन्हें 12 कार्य कारणों में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक घटना का कोई कारण है। जो आप प्रत्येक जो दुख है उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, अविद्या, अज्ञान और तृष्णा। सबसे बड़े कारण क्या है दुख के, अविद्या, अज्ञान और तृष्णा। जो प्रतीत संप्रदाय के आधार पर बुद्ध दर्शन ने जो अनीश्वरवाद है, अनात्मवाद है, क्षणभंगुरवाद है, उसको समझाया गया है। यह एक मध्यम मार्गी विचार है, ठीक है। उसके अलावा यह बुद्ध दर्शन की नितांत जो कर्मवादी स्वरूप है उसको प्रदान करता है। अब इसके अंदर जो 12 कार्य कारण या 12 नियम है वो क्या क्या है, जैसे 12 जो प्रथम है वो है कि क्या, अविद्या, और अंतिम है वो क्या है, जरा मरण को छोड़कर जो 10 निदान है वो क्या है, आदमी के व्यक्ति के कर्म से रिलेटेड है। जैसे पहला क्या है, अविद्या, दूसरा क्या है, संस्कार, तीसरा क्या है, विज्ञान, चौथा क्या है, नाम रूप, पांचवा क्या है, सटायतन, छठवां स्पर्श, सातवां वेदना, आठवां तृष्णा और नवा उपादान, 10वां भव और 11वां क्या है, जरा मरण। जरा मरण। अब हम बात करते हैं दूसरा सिद्धांत, किसकी, दूसरे सिद्धांत की, जिसमें क्या है, वेदों की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं। वेदों की, देखो जो गौतम बुद्ध है वेदों में जो कर्म कांड है उसकी प्रामाणिकता का खंडन करते हैं। वो क्या कहते हैं, वो तर्क पर अधिक बल देते हैं, मतलब इंसान है उसको विचारशील बनाते हैं। वो ये नहीं कहते कि देखो आसमान पर कोई देवता बैठा है वो आपके कर्मों का फल दे रहा है, या मतलब
तो इस चीज़ का वो क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ठीक है, उनका ये मानना था कि जो अंधश्रद्धा से बुद्धि क्या हो जाती है, कुंठित हो जाती है, और इस वजह से क्या है, जो हम विचार कर सकते हैं, जो हमारी सोच है, उसको कहीं ना कहीं क्या होता है, आगमन नहीं हो पाता। ठीक है, इस तरीके से वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा तार्किकता पर बल देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर प्राप्त कर सकता है, इस चीज़ पे वो बल देते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, वेदों में जैसे शूद्रों के लिए क्या नहीं था, ईश्वर प्राप्ति का कोई उपाय नहीं था, लेकिन गौतम बुद्ध इस सब चीज़ों का खंडन करते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है अगर वो क्या करे, अपने विचारों को और अपने तर्क के जो क्षेत्र है उसका विस्तार करे। उसके बाद क्षणिकवादी इस बौद्ध दर्शन के अनुसार जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो क्या है, क्षणिक है, मतलब कोई भी संसार में जो भी वस्तु देख रहे हो वो कभी ना कभी नष्ट होगी। ठीक है, अतः व्यक्ति को किसी भी वस्तु पर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक, उसके अलावा और सांसारिक वस्तु जाने पर दुख नहीं करना चाहिए। ठीक है, चौथा सिद्धांत है मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति हेतु मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। मध्यम मार्ग क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध किसी भी चीज़ की चरम अवस्था का विरोध करते हैं। वो कहते हैं, बुद्ध के अनुसार मनुष्य को ना तो घोर तपस्या करनी चाहिए और ना ही अत्यधिक भोग करना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त कैसे भी किया जा सकता है, मध्यम मार्ग से भी प्राप्त किया जा सकता है। और यही वो विचार था कि जिसने बौद्ध धर्म को वो अपने ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसके अलावा जो बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता, लोकप्रियता का ये सबसे बड़ा कारण बनता। पांचवा सिद्धांत है कर्मवाद। कर्मवाद मतलब बौद्ध दर्शन है वो नितांत कर्मवादी है। उसके अनुसार क्या है, मनुष्य जैसा भी कर्म करता है उसको क्या है, उसी तरीके का फल भोगना पड़ता है। और बुद्ध इस बात पे भी मतलब सहमत नहीं थे कि आपको अपने जो कर्मों का फल है वो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। नहीं, बुद्ध ये मानते थे कि अगर आपके श्रेष्ठ कर्म होंगे तो आपको फल इसी जन्म में मिलेगा, और अगर आपके निकृष्ट कर्म होंगे तो उसका फल भी आपको इसी जन्म में मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगला सिद्धांत है अनात्मवाद। मतलब महात्मा बुद्ध क्या है, प्रत्यक्षवादी है, वो प्रत्यक्ष को मानते हैं। देखो, अगर महात्मा बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते तो लोग पूछते कि आत्मा कहाँ पर है। ठीक, तो उन्होंने क्या है, इस पूरी बहस में ना पढ़ के उन्होंने क्या किया कि आत्मा अनात्मवाद है। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया और आत्मा में विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार ये था कि व्यक्ति अगर ईश्वर के अस्तित्व पर विचार करने से बेहतर अपने कर्मों पर ध्यान देगा तो वो कहीं ना कहीं जान जाएगा कि आत्मा है या नहीं है। उसके अलावा अगला जो उनका सिद्धांत है पुनर्जन्म में विश्वास। ईश्वर और आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करते हुए महात्मा बुद्ध क्या है, पुनर्जन्म की अवस्था को, अवधारणा को मानते थे। यह उनके कर्मवाद का सिद्धांत है। अब देखो क्या है, पुनर्जन्म को इसलिए मानते थे क्योंकि अगर आप इंसान अगर अच्छे कर्म और अच्छे फलों की जो चाह थी वो कहीं ना कहीं उसको क्या है, बांधे रहती। मतलब अगर कोई इंसान इस जन्म में बुरे कर्म करेगा तो उसको फल अगले जन्म में मिलेगा। इस चीज़ को कहीं ना कहीं कर्मवाद के सिद्धांत से जोड़ा, जिसके अनुसार मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तृष्णा को नष्ट करके मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकता है। अब जो निर्माण प्राप्त कर लेता है, जो अंतिम अवस्था है अपने ज्ञान के चरण पर, वहाँ पर क्या है, जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तो जो पुनर्जन्म का चक्र है वो क्या है, टूट जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगला सिद्धांत है क्षणिकवादी। क्षणिकवादी मतलब विश्व की जो प्रत्येक वस्तु है वो कैसी, परिवर्तनशील है, चाहे वह जड़ हो या है चेतन। उसके अलावा अनीश्वरवाद, आत्म अवलंबन। ठीक है, ऐसे कई प्रमुख सिद्धांत। अब आत्म अवलंबन से प्रेरित व्यक्ति सभी पर समान रूप से क्या है, करुणा बिखेरता है। महात्मा बुद्ध स्वयं मनुष्य का अपना भाग्य बताता मानते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना, समानताएं क्या क्या है, सुधारवादी। देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने समय में दोनों क्या थे, सुधारवादी थे। ठीक है, वो कर्मकांडों का विरोध करते थे। ठीक है, उसके अलावा बहुदेववाद का विरोध। ठीक है, दोनों धर्म हैं वो क्या है, बहुदेववाद का भी विरोध करते। वेदों में अंधविश्वास, जैन धर्म भी क्या है, वेदों में विश्वास नहीं करता। उसके अलावा जो बौद्ध धर्म है वो भी क्या है, वेदों के अस्तित्व को स्वीकार। अनीश्वरवाद, ना तो बौद्ध धर्म और ना ही जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते। उसके अलावा सामाजिक समानता पर बल,
समाज में जो जाति वर्ण व्यवस्था थी उसके क्या है सामाजिक समानता पर बल दोनों धर्मों ने दिया। उसके अलावा मानवतावादी सोच, ठीक है, तर्कवादी, अहिंसावादी, ऐसे कई विचार थे, उनको दोनों धर्मों ने मतलब समर्थन किया। उसके अलावा कुछ असमानताएं थी। असमानता क्या क्या थी? जैसे निर्माण प्राप्ति के मार्ग में अंतर। जो बौद्ध धर्म है वो निर्माण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात करता है, जबकि जैन धर्म है वो क्या है पंच महाव्रत है उसकी बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आत्मा के अस्तित्व, बुद्ध है वो क्या है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, जबकि जैन धर्म है वो है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, ठीक है। उसके अलावा तप, बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं, जबकि जैन धर्म क्या है ईश्वर प्राप्ति के लिए कठोर तप की बात कही है, ठीक है, जैसे सल्लेखना जैसी विधियों का वर्णन किया गया। उसके अलावा बौद्ध धर्म दर्शन के संप्रदाय, बौद्ध धर्म आगे चल के दो संप्रदायों में बट जाता है। कौन कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान क्या है? जो पुराना हीनयान दोनों यानों में पुराना है, इसमें किसका पाली भाषा का महत्व दिया गया है। उसके अलावा हीनयान में बुद्ध को क्या माना गया है? शाक्य मुनि माना गया, ठीक है। हीनयान से साधक के व्यक्तिगत, हीनयान में बुद्ध को क्या है शाक्य मुनि माना गया। हीनयान में साधक को व्यक्तिगत निर्माण पर बल देता है, देखो। और हीनयान में ध्यान योग का महत्व है, और हीनयान सील और समाधि प्रदान है। देखो हीनयान है वो कहीं ना कहीं बुद्ध की जो वास्तविक रियलिटी की शिक्षा थी उस पर कहीं ना कहीं बल देता था। बुद्ध ने जीवन भर क्या उपदेश दिया, मतलब जैसे कि बुद्ध क्या ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते थे, तो वो कहीं ना कहीं ये क्रिया कर्म कांडों इन सब के खिलाफ थे। तो हीनयान ने क्या है सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पर जोर दिया। जबकि जो महायान होता है वो क्या करता है, पहली शताब्दी में जब जो उभर के आता है तो उसके अलावा संस्कृत भाषाओं का इसमें महत्व दिया गया। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि महायान में भगवान बुद्ध को क्या है एक ईश्वर के रूप में माना गया, जिसमें इसमें मूर्ति के रूप में भगवान की पूजा की जाने लगी। उसके अलावा महायान का जो आदर्श है वो समस्त संसार की मुक्ति है, जबकि जो हीनयान का आदर्श है वो क्या है व्यक्तिगत मुक्ति पर बल देता है। महायान करुणा प्रदान है, ठीक। उसके अलावा बौद्ध दर्शन की जो वर्तमान प्रासंगिकता है या इसका क्या महत्व है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात करुणा और अहिंसा। बुद्ध क्या है व्यक्ति के अंदर जो करुणा का भाव है, ठीक है, जीव के प्रति जो प्रेम, ठीक है, प्रेम का भाव है उस पर बल देते हैं। उसके अलावा आत्मदीपोभव, मतलब अपने फैसले हम क्या करें आत्मदीपोभव, आपको अपने फैसले जीवन में खुद ही लेने पड़ेंगे, मतलब आपको अपना दीपक खुद ही बनना पड़ेगा। संसार में कोई किसी का मार्ग प्रदर्शन नहीं करता। तो अपदीपोभव मतलब अपने जीवन में जो भी ये कठिनाई है, परिस्थिति, परेशानी है, मतलब जहाँ भी आप देख रहे हो तो उसमें क्या है गौतम बुद्ध हैं वो किस पे बल देते हैं आत्मदीपोभव पे बल देते हैं। तीसरा, दुखों का मूल कारण क्या मानते हैं बुद्ध? इच्छाओं को मानते हैं या तृष्णा। उसके अलावा बुद्ध सहिष्णुता पर बल देते हैं, मतलब अपने विचारों के साथ साथ जो दूसरों के विचार है उनको हमें क्या करना चाहिए स्वीकार का भाव होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक समानता पर बल देते हैं, छुआछूत जैसी सामाजिक जो कुरीतियाँ उनका विरोध करते हैं। उसके अलावा जो बुद्ध विदेशी नीति, आज हम देखते हैं कि भारत के जो पूर्वी देश हैं उनमें कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म है और बुद्ध धर्म पहुंचा, तो उस जो बुद्ध की शिक्षा है वो कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति में भी सहायक होती हैं। अंधविश्वास और जो रूढ़वादी और कर्म कांडों का विरोध करते हैं। अब बौद्ध धर्म की विशेषताएं, बुद्ध क्या है सबसे ज़्यादा मध्यम मार्ग की बात करते हैं, वो किसी भी चीज़ की अति पर क्या करते हैं विरोध करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो जीवन का परम लक्ष्य है वो क्या है निर्माण प्राप्ति करना, अर्थात दीपक का बुझ जाना, ठीक है। बौद्ध धर्म संसार को दुखमय मानता है। बुद्ध जीवन में जो भी कुछ है वो क्या है नश्वर है, तो अगर कोई सुख है या दुख है वो क्या है सब क्षणभंगुर है, और जब कोई चीज़ क्षणभंगुर होती है तो वो क्या होती है हमें दुख देती है। तो संसार को बुद्ध क्या मानते हैं दुखमय मानते हैं, और दुख का अंत किस तरीके से हो सकता है सिर्फ निर्माण से। ईश्वर और वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं बुद्ध, ठीक है। बौद्ध धर्म क्या है अनात्मवाद है। उसके अलावा बौद्ध धर्म की शिक्षा का सार क्या है 4 आर्य सत्य है, ठीक है। उसके अलावा अहिंसावादी है।
बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म क्या है, व्यवहार निष्ठ है, ठीक है। उसके अलावा ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा कैसा है, बौद्ध धर्म ज़्यादा उदार है। बौद्ध धर्म का प्रभाव, धर्म पर प्रभाव, जो ब्राह्मण धर्म है जिसमें कई कुरीतियाँ थी उनको कहीं ना कहीं उजागर किया, ठीक है। उसके अलावा राजनीतिक जीवन पर प्रभाव, आज हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म की वजह से जो बहुत सारे देशों में क्या है, बहुत सारे देशों में जो भारतीय ज्ञान है वो कहीं ना कहीं से पहुंचा है, ठीक है। उसके अलावा बौद्धिक स्वतंत्रता एवं साहित्य पर प्रभाव, कला पर प्रभाव देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्थिक जीवन पर प्रभाव। तो इस तरीके से बौद्ध के जो प्रभाव है बहुत सारे क्षेत्रों में पड़ा।